हेलो एवरीवन। रिसेंट में यह टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि ताइवान पर बड़े पैमाने पर आक्रमण के लिए तैयार है चीन। चीन के द्वारा कंटिन्यूली ताइवान पर जो अग्रेशन दिखाया जा रहा है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका की भी इसमें क्या स्ट्रेटेजी रह रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। उससे पहले न्यूज़ की हेडलाइन क्या है उसके ऊपर एक बार देखते हैं कि ताइवान पर बड़े पैमाने पर आक्रमण के लिए तैयार है चीन। पीएलए के नेता ने अब यह आकलन किया है कि यदि सीपीसी के नेता द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया जाता है तो उसके पास में ताइवान पर उच्च जोखिम वाले आक्रमण का संचालन करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक क्षमता है या जल्द ही होगी। वह आने वाले वर्षों में इस क्षमता को बढ़ाना जारी रखेंगे, ऐसा कहा गया है। और क्या है इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। स्टडी वेब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आशुतोष टेलर। स्टडी वाइब्स एजुकेशन करंट अफेयर्स की वीडियोस यहाँ पर लेक्चर डिस्कशंस मिल जाएंगे आपको, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे जुड़कर वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल सकती है। फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई हमारे से संबंधित समस्या है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। अदर सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडियन एनडीटीवी का आर्टिकल है कि ताइवान पर तैनाती के बीच अमेरिका ने कहा चीन अपने पड़ोसी मुल्कों को डराने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ में एक हिंदुस्तान टाइम का भी आर्टिकल है। हिंदुस्तान टाइम ने कहा है कि आसमान पर ताइवान के आसमान पर चीन के लड़ाकू परमाणु परमाणु बम गिराने वाले विमान मंडरा रहे हैं तो वही उड़ाए और बढ़ा तनाव। तो पूरा टॉपिक डिस्कशन करते हैं, क्या है ये सारी सूचनाएं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ चीन के ताइवान के मुद्दे पर लिथुआनिया के साथ भी राजनीतिक संबंध की स्थिरता कम हुई है, ऐसा वर्तमान में चल रहा है। ताइवान पर तनाव के बीच में अमेरिका ने भी कहा है कि चीन अपने पड़ोसी पर मुल्क डराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका 1958 में ताइवान को लेकर चीन पर परमाणु हमले का विचार किया था, ऐसी भी एक रिपोर्ट आई है। साथ ही साथ चीन को झटका भी लगा है क्योंकि वन चाइना पॉलिसी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, अमेरिका की संसद में ऐसा एक बिल भी लाया गया है जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा होगा और चीन को सबसे बड़ा नुकसान होगा। अमेरिकी युद्धपोत ताइवान के निकट से गुजरने तो भड़का चीन के, ऐसा क्यों हुआ है। चीन भी काफ़ी अग्रेशन दिखाने लगा कि अमेरिका क्यों इंटरफेयर कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच में ये टेंशन्स चल रही हैं, उसी के बीच हम इस लेक्चर को आगे की तरफ लेके चलते हैं। कांग्रेस द्वारा नियुक्त यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन जो है, जो जो कि कांग्रेस और अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सलाह देने के लिए नामित एजेंसी है। मैं अपनी एक रिपोर्ट में यह कहता हूं कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो पीएलए है, उन्होंने पहले ही ताइवान के खिलाफ हवाई और नौ सैनिक नाकाबंदी, साइबर हमले तथा मिसाइल हमले करने के लिए आवश्यक क्षमता हासिल कर चुका है या कर चुकी है, ऐसा कहा गया है। इस रिपोर्ट के द्वारा डेनी मेल की रिपोर्ट है ये। डेनी मेल की रिपोर्ट ने क्या कहा है, तो डेनी मेल की रिपोर्ट ने ये कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की सेना अब ताइवान पर आक्रमण करने की क्षमता हासिल कर चुकी है और इसके निकट है, ऐसा कहा गया है। और पीएलए के नेता ने अब यह आकलन किया है कि आप सीपीसी नेता द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया जाता है तो उनके पास में ताइवान पर उच्च जोखिम वाले आक्रमण का संचालन करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक क्षमता है या नहीं जल्दी होगी। वह आने वाले वर्षों में इस क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। डैनी मेल ने यह भी कहा है कि संबंधित रिपोर्ट में यह पाया गया है कि पीएलए की मौजूदा समुद्री और हवाई लिफ्ट क्षमता जो है वो ताइवान से कम 25,000 सैनिकों की प्रारंभिक लैंडिंग फोर्स लॉन्च कर सकती है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन घटनाक्रमों को देखते हुए यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वह केवल अमेरिकी पारंपरिक सैन्य बल चीन के नेताओं को ताइवान पर हमला करने से रोक सकेगा। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि अमेरिका रोक दे तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। ये इज अ डिफेक्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका कि यहाँ पर
उस युद्ध को रोका कैसे जाए और इस युद्ध का सामना कैसे किया जाए। चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन का तर्क क्या है कि इस आयोग ने या इस कमीशन ने यह तर्क किया है कि चीन ने ताइवान पर आक्रमण की सबसे अधिक संभावनाएं हैं यदि वह अपनाता है कि अमेरिका सैन्य रूप से क्षमता नहीं है या राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है, या दिए यदि वह अमेरिकी नीति को अस्पष्ट की व्याख्या करता है, तो इसका मतलब यह है कि ताइवान के खिलाफ अवसरवादी चीन जो है आक्रमण के लिए एक निर्णायक अमेरिकी सक्रिय का उक उकसाना नहीं है, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। डेली मिशन की उक्त रिपोर्ट के अनुसार आयोग की संबंधित रिपोर्ट में यह पाया गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग में जोखिम के लिए उच्च सहन सहगुणता स- सही गुणता और स्थायी विरासत स्थापित करने की इच्छा थी, जो ताइवान पर हमला करने के खिलाफ अमेरिकी चेतावनी के लिए चिंतित से अधिक हो सकती है, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि चीन परमाणु निर्माण है उसे वर्ष 2030 तक की गुणवत्ता में अमेरिका का परमाणु समकक्ष हो जाएगा। भूमि आधारित रणनीतियों, मिसाइलों की क्षमता में भी अमेरिका की सम बनने के लिए एक प्रेक्षवेक्षक वक्र पर रखता है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा चैप्टर यही कह रहा है कि चीन की महत्वाकांक्षाएं समाज विस्तारवाद जो है उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया, तो आने वाले समय में एक महाशक्ति के रूप में चाइना उभरेगा, जिसका परिणाम बहुत ही विकट हो सकता है, क्योंकि चीन की जो स्ट्रेटेजी है अपने पड़ोसी देशों के साथ में बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही चर्चा के विषय में नहीं है। इस रिपोर्ट ने खुलासा एक एक दर्पण दिखाने की और इशारा किया है। चीन के और अमेरिका के आपसी तरीकों को बताया है कि दोनों तरीके से परमाणु सक्षमता किस तरह बनेगी, किस तरह एक डोमिनेंस किया जाएगा, किसी तरह राज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, और चीन की जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम है वो भी काफ़ी इफेक्टिवफुल रहता है, क्योंकि वहाँ पर चीन इन छोटे देशों को लोन के और ट्रैप के माध्यम से फंसा रहा है और अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा है। इसकी सबसे बड़े एग्जाम्पल्स आपके सामने श्रीलंका है, और भी देश आपके सामने इसके एग्जाम्पल्स बन रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।